ऐसा विचार कर मुनि ने गोप्रवर भानु को कहीं अन्यत्र भेज दिया और एकांत स्थान में वे दिव्य रूपिणी बालिका की स्तुति करने लगे। देवी अनंत कांतिमयी महायोगेश्वरी, तुम्हारा अंग मोहन एवं दिव्य है, उससे अनंत मधुरिमा की वर्षा होती रहती है। तुम्हारा हृदय महान अद्भुत रसानंद से पूर्ण रहता है। तुम मेरे किसी महान सौभाग्य से आज नेत्रों की अतिथि बनी हो। देवी, तुम्हारी दृष्टि अंतःकरण में निरंतर सुखदायिनी प्रतीत होती है। तुम अपने अंदर महान आनंद से तृप्त से दिख पड़ती हो। तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर तथा सौम्य मुखमंडल हृदय को सुख देने वाले किसी महान आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। अत्यंत शोभामयी, तुम रजोगण की कलिका और शक्ति रूपा हो। सृष्टि, पालन और संहार रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। तुम विशुद्ध सत्वमयी और विद्या रूपिणी पराशक्ति हो तथा परमानंद संदोहमय वैष्णव धाम को धारण करती हो। ब्रह्मा और रुद्र के लिए तुम्हारी एक कला को भी जानना कठिन है। तुम्हारा वैभव आश्चर्यमय है। तुम योगीश्वरों के भी ध्यान पथ का कभी स्पर्श नहीं करती। मेरी बुद्धि में तो ऐसा प्रतीत होता है कि इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति ये सब तुम्हारी अंश मात्र हैं। माया से ही विशुद्ध रूप धारण करने वाले परमेश्वर महाविष्णु की जो अचिंत्य विभूतियाँ हैं वे सभी तुम्हारी अंशांश मात्र हैं। ईश्वरी, तुम निस्संदेह आनंदमय शक्ति हो। अवश्य ही वृंदावन में तुम्हारे साथ श्री कृष्ण चंद्र क्रीड़ा करते हैं। कुमारावस्था में ही तुम अपने सुंदर रूप से विश्व को मुग्ध कर रही हो। न जाने यौवन का स्पर्श होने पर तुम्हारा रूप लावण्य तथा हास विलास युक्त निरीक्षण कैसा विलक्षण होगा। हरिवल्लभे, तुम्हारे उस पूजनीय दिव्य स्वरूप को मैं देखना चाहता हूँ जिससे नंद नंदन श्री कृष्ण मुग्ध हो जाएंगे। महेश्वरी माता, मुझ शरणागत तथा प्रणत भक्त के लिए दया करके तुम अपना स्वरूप प्रकट कर दो। यूं निवेदन करके नारद जी ने तदर्पित चित्त से उस महानंदमय परमेश्वरी को नमस्कार किया और भगवान गोविंद की स्तुति करते हुए वे उस देवी की ओर ही देखते रहे। जिस समय वे श्री कृष्ण का नाम कीर्तन कर रहे थे उसी समय भानुसुता ने 14 वर्षीय परम लावण्यमय अत्यंत मनोहर दिव्य रूप धारण कर लिया। तत्काल ही अन्य व्रजबालाओं ने जो उसी की समान अवस्था की थी तथा दिव्य भूषण एवं सुंदर हार धारण किए हुए थी उस बाला को चारों ओर से आवृत कर लिया। उस समय बालिका की सखियां उसके चरणोदक की बूंदों से मुनि को सींचकर कृपा पूर्वक बोली, महाभाग मुनिवर, वस्तुतः आपने ही भक्ति के साथ भगवान की आराधना की है, क्योंकि ब्रह्मा, रुद्र आदि देवता, सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवत भक्तों के लिए जिसका दर्शन मिलना कठिन है, उसी अद्भुत वयोरूप संपन्ना विश्व मोहिनी हरिप्रिया ने किसी अचिंत्य सौभाग्यवश आज आपके दृष्टि पथ पर पदार्पण किया है। ब्रह्मर्षि, उठो उठो, शीघ्र ही धैर्य धारण कर इसकी परिक्रमा तथा बार बार इसे नमस्कार करो। क्या तुम नहीं देखते कि इसी क्षण में यह अंतर्धान हो जाएंगी? फिर इसके साथ किसी तरह तुम्हारा संभाषण नहीं हो सकेगा। उन प्रेम विह्वला सखियों के वचन सुनकर नारद जी ने 2 मुहूर्त तक उस सुंदरी बाला की प्रदक्षिणा करके साष्टांग प्रणाम किया। उसके बाद भानु को बुलाकर कहा, तुम्हारी पुत्री का प्रभाव बहुत बड़ा है, देवता भी इसका महत्व नहीं जान सकते। जिस घर में इसका चरण चिन्ह है वहाँ साक्षात भगवान नारायण निवास करते हैं और समस्त सिद्धियों सहित लक्ष्मी भी वहाँ रहती हैं। आज से संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस सुंदरी कन्या की महादेवी के समान यत्न पूर्वक घर में रक्षा करो। ऐसा कहकर नारद जी हरि गुण गाते हुए चले
गई।